बाल कृष्ण लाल की जय। अष्टमी महोत्सव की जय। बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने, दोनों पति पत्नी ने ये माना कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। ये तो भगवान की कृपा ही है कि उनका स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझा वसुदेव देवकी ने। वास्तव में वैष्णव की यही पहचान है। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागार में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है तब तक स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में हम सब बंदी ही हैं। वसुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागार के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार कबीर और उनके लिए जागे और रोए सो उन्हें भगवान मिले। मीरा जी हमेशा जागी रही और रोई सो उन्हें भगवान मिले। कंस ने देवकी के 6 संतानों की हत्या कर दी। संतति और संपत्ति दोनों वसुदेव जी की छीन ली गई, मगर उनके मुख में कभी भी भगवान के लिए कोई शिकायत नहीं थी। योग माया का आगमन हुआ। आज रोहिणी के 7वें गर्भ को योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रोहिणी सहगर्भा हुई है। दाऊ जी महाराज प्रकट हुए हैं भादों की शुक्ल एकादशी के दिन। बलभद्र शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। शास्त्र कहता है पहले शब्द ब्रह्म आता है, अर्थात पहले नाम आता है, बाद में पर ब्रह्म आते हैं। बलराम का आगमन होने पर परम ब्रह्म गोकुल में परम ब्रह्म गोकुल में आते हैं और बलराम जी ब्रज में आते हैं। दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। भगवान दाऊ ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़े हैं। जब रोहिणी के गर्भ से ठाकुर हमारे दाऊ दादा का जन्म हुआ तो दाऊ ने आंखें खोली नहीं, मन ही मन विचार किया जब तक कन्हैया नहीं आ जाएगा तब तक मैं काय को देखूंगा ही ना। क्या प्रेम है। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती है। पूर्णमासी कहती है यह तो किसी का ध्यान कर रहा है बालक, इस बालक के कारण तेरे घर में ठाकुर जी पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को देंगे और अपयश अपने पास रखेंगे तो भगवान की कृपा हमें मिलेगी। लेकिन जीव ऐसा दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ता है। यशोदा के लिए महाप्रभु ने कहा यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। जो सभी को अपनी वाणी बर्तन और विचार से आनंद दे वही नंद है। ऐसे व्यक्ति के घर भगवान बिना आए नहीं रहते। नंद बाबा सभी को आनंद देते हैं, सो उनके घर परमानंद प्रभु पधारे। एक दिवस घूमते घामते सांडिल्य ऋषि आए।
उन्होंने सभी ब्रजवासियों से कहा, भैयाओं एक मेरी बात मानो, एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत महाव्रत है। एकादशी के दिन आप पान सुपारी खाना सोना निषेध करें, थोड़ा सा फलाहार लें। तो निश्चित नंद जी के घर एक सुंदर बालक का जन्म होगा। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के घर पुत्र जन्मे। भादो शुक्ल एकादशी में सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे। सो भगवान गोकुल में पधारे। दाऊ जी के प्रकट से ही हमारे ब्रज 84 कोस में एकादशी का पालन होना शुरू हुआ, कड़ाई से। सारे ब्रज के ग्वाले कहते, हम बालक हमने व्रत किया है, या हमारे कन्हैया हमारे कारण, हमारे प्रेम के कारण भय हुए। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता कन्हैया उसी का है। सारे गांव में ने व्रत जो किया है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। उधर कंस ने सेवकों को सावधान किया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, महाराज हम तो हमेशा जागे रहते हैं, हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं। बालक का जन्म होते ही हम आपको समाचार देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी नारायण भगवान की प्रार्थना करने सुती का गृह में, जो कि कारागार है, उसमें आए, जो औरंगजेब ने तोड़वा दिया। और उस जन्म स्थान पर, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इन पापियों की ईदगाह बनी हुई है। इस कलंक को बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, ढाएंगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। देवों ने देवकी को आश्वासन दिया, 9 मास परिपूर्ण होने को आए, मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि भई। इन सबकी शुद्धि होने पर परमात्मा का दर्शन की आतुरता बढ़ जाती है। मैं बार बार क्रिया योग की बात करता हूं। क्रिया योग क्या है? मन बुद्धि और 5 प्राण। शरीर में जो 5 प्राण है वो प्राणायाम के बिना शुद्ध नहीं हो सकते। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। जब व्यक्ति का सब शुद्धि हो जाती है, जीव तड़पने लगता है, अतिशय आतुर होने लगता है, तभी भगवान का अवतार होता है। परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई। चंद्रोहिणी नक्षत्र में आए, दिशा स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का तीर निर्मल हुआ। वन में पंछी भमरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुदुम्भी बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे। परम पवित्र समय और कमल नयन चतुर्भुज नारायण बालक के रूप में वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। चहु और प्रकाश बिखर गया। चतुर्भुज नारायण का यह जो स्वरूप है, यह स्वरूप चरणों की शरण लेने वाले को चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त अनंतता से भगवान का इस स्वरूप का आश्रय लेता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। ऐसा भगवान का उस स्वरूप का महिमा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कथा में संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया। आज वसुदेव देवकी को 20 वर्ष हो चुके थे कारागार में रहते हुए, 20 वर्ष।
और वसुदेव देवकी के बच्चों को उनके सामने उनकी हत्याएं होती थी और भगवान नारायण को उन्होंने कभी उलाहना नहीं दिया। ये है अनन्य भक्ति। वसुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए, 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया। 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं फिर भी ध्यान की आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला ही रहता है। विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर ज्ञान में भक्ति का अगर समावेश हो जाए तो भक्ति इतनी गजब है, एक एक इंद्री को रस में भिगो देती है। तो विषय रूपी जो पवन जो है वो फिर सता नहीं पाता। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से श्री गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन भगवान ने कराया। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाइए। वसुदेव देवकी एक दूसरे के मुख को देखने लगे। ये कह रहे हैं कि हमें वहां छोड़ के आ जाइए और हम तो बंधे हुए हैं। जो ही ठाकुर जी को टोकरी में पधारा त्यों ही वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए। मैं 3 दिन से एक बात कह रहा था, मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागार के तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां तो बहुत छोटी बात है। नदी की बाढ़ भी थम जाती है, जिसके सिर पर भगवान है उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सताती। देखिए आजकल एक ट्रेड बन गया है, सब लोग अपने अपने घरों में भगवान की स्थापना करते हैं। पीतल के, चांदी के, सोने के बिखरे ला करके चित्रपट, ठीक है, लेकिन मात्र घर में भगवान को लाने से और भगवान की स्थापना से काम नहीं बनता। मन में भगवान के आने पर बंधन टूटते हैं, घर में आने में बंधन नहीं टूटते। घर में भगवान आए हैं तो समय का सदुपयोग है, लेकिन अगर मन में भगवान आए हैं तो जीवन मोक्ष की ओर है, भगवान की ओर है। कारागार के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, अन्यथा यह संसार मोह रूप कारागार में ही सोया रहता है। वसुदेव जी कारागार से बाहर आए। दाऊ जी दौड़े दौड़े शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किए। यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ है। दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी कि मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपने पांव को बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने स्पर्श किया, कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हुआ। वसुदेव गोकुल में पधारे। योग माया के आवरण बस में सारा गांव गहरी नींद में सोया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव जी मन में विचार करते हैं, अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह में पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने से सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गया।
कारागार में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंपो। कंस योग माया के पांव को पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ नहीं आई। आदि माया ने कंस के सिर पर एक लात जमा दी और हाथ से छूटकर आकाश में स्थित भई, और वहां से कड़क आवाज में मां भवानी ने कहा, अरे मूर्ख, इस तरह से तू मुझे क्या मार सकता है? अरे पापी, तेरा काल अवतरित हो चुका है, सुरक्षित है। कंस ने प्रस्ताव किया। मां से कहा, मां वो कहां जन्मा है, मुझे उसका एड्रेस दो। नहीं, मैं तुझे नहीं बताऊंगी, खुद खोज। और मैया चली गई, क्योंकि देवता भी भगवान का पता नहीं बता सकते। इधर अष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य ने कहा, सभी अब सो जाइए। गहरी नींद में सबके सब सो गए। बाल कृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कई बड़े बड़े ऋषि उनके घर आए। यशोदा ने 16 श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक यशोदा मैया के खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूं। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने आए। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। सब गौ सेवा करते हैं। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक कोई गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कन्हैया ने लीला की पीला चोला पहने, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में ये बात आई कि इस ऐसे बालक को तो मैंने आज स्वप्न में देखा है। ये तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज देखा है। नंद जी कन्हैया को प्रेम से निहारते हैं, स्तब्ध हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वह समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वो जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, जबकि वो जागे हुए थे और गायों की सेवा में थे। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो दौड़ती गौशाला आई, भैया भैया लाला भयो है। उधर जब इतनी जोर से चीखी सुनंदा तो नंद बाबा की तंद्रा भांग हुई और बालक आदर्श हुआ और सामने सुनंदा खड़ी है। भैया लाला भयो है। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया है। सांडल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान से धन की शुद्धि होती है, गायों का दान किया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर ही महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ तो सब गोकुल में गायों का अवतार लेकर के आए। ये जितनी गैयाएं हैं ब्रज में नंद बाबा के घर, ये सब के सब ऋषि मुनि हैं। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। बड़े आनंद का विषय, एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दी। वह घर आया, छोटा सा घर था, उसने घर के कोने कोने में गाय बांध दी। बहुत सी बाकी रह गई तो उसकी ब्राह्मण बड़ी कर्कशा पत्नी थी उस ब्राह्मण की। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे किंतु तुमको सब नहीं लानी थी। इतनी सारी गाय देने वाला इस ब्रज में कौन आ पहुंचा।
ब्राह्मण ने कहा, अरे जानती ही नहीं है तो क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रतन जन्मा है, उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। वो अपने पति से लड़ रही थी कि इतनी गाय क्यों ले आया, लेकिन जैसे ही उसके कान में पड़ा ब्राह्मणी के नंद बाबा के घर में बालक जन्मा है, लड़ना छोड़ करके खुशी से नाचने लगी और भागी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई तो सब की सब उनके दर्शन के लिए दौड़ चली। आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और भाई हनुमान पोद्दार जी ने भी बहुत सुंदर सजीव वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी लेखनी को पवित्र किया है इस चरित्र को गा करके। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें तो कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु की को भेंट देंगे। तो गोपियों के कानों ने कहा, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, तुम कितनी बातें कर रहे हो, जरा विचार तो करो। जब तक मैं नहीं पिघलता हूं तब तक आनंद नहीं आता। हाथ सेवा करें, कान भगवान को देखें, कान भगवान को सुने, जीव परमात्मा का प्रसाद पाए, पैर भगवान के लिए चले। अगर हृदय नहीं पिघलता तो ये सारी कर्मेंद्रियों का कोई मतलब नहीं। सारा खेल तो केशव हृदय का है। हृदय ने चीख के कहा, अरे पागल हो रही हो इंद्रियों, जब तक मैं नहीं पिघलता तब तक काम नहीं बनता। वाह वाह, क्या बात है। पांव बोले, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं। आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा, सभी को आनंद अनुभव हो रहा है। ये क्या है? ये एक क्रिया योग है। गोपियों ने अपने शरीर के एक एक अंग को श्री कृष्ण रस बिंदु में डुबोया है। ये भक्ति क्रिया योग से ही संभव हो सकता है। गोपियों की वाणी से फूल नीचे झर रहे हैं। वे कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग नहीं है। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारे चरण रज से स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में सर्वांग बाल कृष्ण, सुंदर बाल कृष्ण इस तरह से लेटे हैं। दही से अभिषेक करने लगी गोपियां, निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन पर आनंदावेश से भान भूल गई हैं। स्वयं को ही दही दूध से नहलाने लगी सभी गोपियां। मन कृष्ण कन्हैया से आकर्षित है। हृदय में आनंद का परावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर के आई थी उससे 10 गुना बढ़ा करके दिया गया। किसी को चांदी की थाली दी गई, किसी को चंद्रहार। यशोदा ने सोच लिया था घर का सर्वस्व लुट जाए, किंतु मुझे अपने लाला के लिए सभी का आशीर्वाद लेना है। गोपियां कुछ मांगे उससे पहले ही उन्हें दिया जाए। एक बड़ी पगलाई सी गोपी आई, कन्हैया की जय जयकार करने लगी। एक ने तो कहा, ए यशोदा बहना, अगर देना ही है तो मुझे अपने लाला को दे दे। मैया ने अपने लाला को गोपी की गोद में पधरा दिया। आज उस गोपी को ठाकुर जी का से उसका संबंध बनाया। करोड़ों करोड़ों जन्मों से आज जीव का ईश्वर से मिलन हुआ है।
आप आश्चर्य करेंगे, पुरुष तो सभी बाहर रह गए लेकिन गोपियां तो अंदर पहुंच गई। नाच रही है, पुरुष अहंकार और अभिमान का रूप है, स्त्री नम्रता और दीनता का है। जो गोपी की भांति नरम बन जाता है उसे ईश्वर की राज्य सभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी का लिंग शरीर हो तो गोपी ड्रेस पहनकर गोपियों का बनावट करके वो मंदिर पहुंच जाए, यह तो बहुत बड़ा पाप है। भाव से गोपी बनना है। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले परमानंद कन्हैया का प्रकट हुआ है। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके घर भी सर्वेश्वर आएंगे। देखो भैया, सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बहुत ही दुष्कर है, लेकिन किसी के निश्वास तो कभी न लो। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, किसी का निश्वास मत लो, किसी की बद्दुआ न लो। नंद यति सब जनान से नंदा। वाणी बर्तन व्यवहार से अगर और विचार से जो सभी को आनंद दे वही नंद है। सभी का जो आदर करता है वह उत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर किया जाए। नंद उत्सव का अर्थ मिठाई बांटना, ये दही दूध उड़ली नहीं है। ऐसा करने पर आनंद का अतिरेक हो जाता है। उत्सव तो हृदय में रह होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्रकटे होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रहता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। उत्सव मंदिर में नहीं, उत्सव अपने घर में मनाए, उत्सव अपने हृदय में मनाए। परमात्मा जब हृदय में पधारते हैं तो बहुत रस आता है। परमात्मा जब हृदय में प्रकट होते हैं तो भूख प्यास नहीं सताती। जो लोग हर रोज नंद उत्सव मनाते हैं उनका सारा दिन आनंद में बीतता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन की नहीं, मन की प्रधानता है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को जब गोकुल बनाओगे तो फिर नंद महोत्सव अच्छे से मन पाएगा। हृदय जब तक गोकुल नहीं बनता तब तक ठाकुर जी नहीं पधारते। गो का अर्थ इंद्रियां है और कुल का अर्थ है समूह, अर्थात गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह, अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है, हृदय गोकुल है, नंद जीव है। ये शरीर को मथुरा बनाना है, हृदय गोकुल में बाल कृष्ण निश्चित पधरते हैं, निश्चित पधरते हैं। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल बनेगा। निश्चित बात तो यह है, पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की आज्ञा है। मथुरा और मधुरा एक है, काम सुख संपत्ति मद। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बनता है। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर मन को बचाए रखना सच्चा संयम है। ये सारी चीजें अगर किसी के पास है और वो भगवान में लगा है तो बहुत बड़ी बात है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। हमारे ब्रज में मंगला आरती की एक परंपरा है। आचार्यगण कहते हैं मंगला का अर्थ यही है कि प्रातः काल, मंगला का अर्थ है
मंगला आरती प्रातःकाल मंगल आरती अर्थात अपने हृदय को जगा करके उसमें बाल कृष्ण का प्रकटीकरण करना है, भगवान को प्रकट करना है मन में। प्रातःकाल मंगला का अर्थ यही है कि बाल कृष्ण की झांकी ली जाए। भगवान प्रतिदिन माखन मिश्री खाते हैं, आप उन्हें माखन मिश्री प्रतिदिन ना भी दें, लेकिन मन से उन्हें हमेशा माखन मिश्री दें। इस प्रकार से मैंने भगवान की इस सुंदर सी मानने हमारे लाल जी का प्रकट उत्सव है, तो पूरे भारत में ये 2-2 तिथियों में जन्म उत्सव मनाया जाता है और समाज बड़ा थोड़ा दिक्कत में रहता है, आज मनाएं कि कल मनाएं। जो बहुत बड़े आचार्य गण हैं वो अपनी बात कहते हैं, पंडित लोग जो ज्योतिष वाले हैं वो अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उनके पास खगोल है, उनके पास शुद्ध ज्ञान है, और जो भगवान के प्रेमी जन हैं उनकी अपनी बात है। यद्यपि मैं भी आचार्य पद पर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा मानना है एक अलग से। ये उत्सव तो मन का खेल है, मन से मना रहे हम लोग, ये मनो में है हमारे ठाकुर जी, हम तो उन्हें मन में प्रकट कर रहे हैं। तो नंद बाबा के घर में लाल जी आए हैं रात्रि में, और नंद गांव अभी है यहाँ पर उपस्थित है, और हजारों सालों से नंद भवन में नंद गांव में उत्सव मनाया जाता है। वो लोग खूब पढ़े लिखे हैं, वो लोग शास्त्रज्ञ भी हैं, लेकिन उन्होंने बस वही परंपरा अति प्राचीन काल की 5,500 वर्ष की जो मन की वृत्ति है, जो उन्होंने बिल्कुल उसी मनोभाव से भक्ति में तिथि रख रखी है, उसी पर वो टिके रहते हैं कि रक्षाबंधन से 8वें दिन हम अपने ठाकुर जी का प्रकट करेंगे। और वो इससे न टस होते न मस होते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग तो धामवासी हैं, तो अपने नंद भवन के पीछे रहते हैं। और नंद भवन कहता है हम तो अनपढ़ जाहिल हैं, ग्वारिया हैं, हम तो अपने लाला के अपने हमारे भवन में अब आए हैं, तो हम आज मनाएं। तो बिल्कुल भी इसमें कोई त्रुटि नहीं। अगर कोई शास्त्र से कर रहा है तो अच्छा है, और कोई भक्ति भावना से नंद गांव के पीछे खड़ा है तो अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। इसको आप तर्क बुद्धि से ना ले, इसे भक्ति भावना से स्थिति को बनाएं। जय श्री राधे।